ये है कि एक लड़की बर्तन मांजने को क्यों मजबूर है। अगर उसके अंदर इतनी प्रतिभा है तो मेरा आह्वान है पूरे बिहार से कि शर्म करो। आप हमारा समाज सेवा का भाव देख के क्यों हम पे सवाल खड़ा करते हैं? आप हमको क्यों खान को दूसरे खान से प्रॉब्लम हो गया? हमको किसी खान को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ राम रहीम कहां से आ गया? देख रहे हैं हम नेशनल टेलीविजन पर बैठ के तमाशा देख रहे थे और ताली बजाएगा। हमारी पार्टी आएगी, मैं आऊंगा और मैंने कहा कि मैं अपनी संपत्ति बेचकर ऐसे लोगों की मदद करूंगा। तो इसमें कहा हल्ला कर रहे हैं, यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। आप जो इतना हल्ला कर रहे हैं, आप पहले जाते और खान सर से जाके पूछते कि वो 2 दिन से मिलना चाहते हैं। हम उसको आजीवन पढ़ाना चाहते हैं, हम उस लड़की को आजीवन पढ़ाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। आपका खून नहीं खौलता है कि क्या हम कौन से बिहार में रह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर में। हमारे साथ में नेता जन अधिकार पार्टी के नेता शाहान परवेज जी है, जो प्रदेश प्रभारी। सर का जो बयान एक इंटरनेशनल टेलीविज़न पे जिस तरह का बयान खान सर का रहा, वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में पूछा गया, तब जाके उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे भी बच्चे हैं जिन बच्चों का जिक्र किए थे कि एक बच्चा ऐसा भी है जिन्होंने जिक्र किया था कि सर सुबह का बैच हमको शाम कर दीजिए, परेशानी इतनी बड़ी आ जाती है। जरा समझिएगा। उसमें एक लड़की थी जो कह रही है कि सर मुझे शाम को बर्तन मांजने जाना होता है, उस पैसे से जब पैसा वो आएगा तो मैं आपको फीस जमा करूंगी। तो खान सर का जवाब होता है कि वह पैसा मैं कैसे ले सकता हूं, और वो पैसा लेने के लायक भी नहीं हूं। अगर वो पैसा लिया तो मेरे हाथ कांप जाएंगे। जरा समझिएगा, क्योंकि अगर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है, ऐसे प्रतिभाशाली हमारे देश में अगर है, तो कहीं ना कहीं इनके अगर प्रतिभा को दबाया जाता है तो ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है। उस समय ये हुआ पूरा टेलीविज़न में, लोग इनके बात, खान सर को बात सुनकर लोग भावुक हो गए। भावुक इसलिए हो गए कि उन्होंने ऐसा ही बात ही कहा था। जरा समझिएगा, जहाँ देश में, पूरे प्रदेश में खान सर के नाम की वाहवाही है, और बिहार में पटना का खान सर जो कहीं ना कहीं देश को और बिहार को नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं पे शाहान परवेज जो है बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खान सर जो है, अगर इस तरह की परिस्थिति अगर अपने प्रदेश में अगर ऐसे लोग हैं तो उनको क्यों टेलीविज़न में प्रसारित करने का काम किए। जरा समझिएगा, हम बात करेंगे इनको दिक्कत क्या है खान सर से, ये हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, पहली बार हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर से आए चल के हमारे गाँव जी, और उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। और आपका जो सवाल है वो मेरे समझ की बाहर की बात है। आप कह रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम का, मैंने कभी कहा आपको कि हमको प्रॉब्लम है खान सर से? सवाल ये आपका नहीं दिख रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम हमको वहाँ है कि क्या बिहार में एक आईएएस की तैयारी कोई ऐसे लोग नहीं करते हैं। आप समझिए कि देश का सबसे टफ एग्जाम, सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है आईएएस का एग्जाम। जो सबसे क्रीम लेयर के स्टूडेंट होते हैं वो आईएएस की तैयारी करते हैं, और आईएएस बनते हैं, जिनको सबसे क्रीम इलिट लेयर माना जाता है। अब समझिए कि आईएएस की तैयारी करने वाला एक लड़का जो 9 में बालू ढो रहा है, ये बात जब एक समझ सुनकर कान तक पहुंचता है तो एक बिहारी होने के नाते आपको अपमानित फील नहीं होता है, आपको दुख नहीं होता है। एक लड़की जो कहती है कि शाम के बैच को सुबह कर दीजिए, सुबह के बैच को शाम में कर दीजिए, केवल इसलिए कि उसको किसी के घर में बर्तन मांजने जाना पड़ता है, तो आपको सुन के आपका हृदय नहीं मचोड़ता है, आपका खून नहीं खौलता है कि क्या हम कौन से बिहार में रह रहे हैं, हम कौन सी मानवता की बात कर रहे हैं, कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं, जहां पर इतने प्रतिभाशाली लोग, जिसको देश का सबसे सर्वोच्च परीक्षा माना गया, उस परीक्षा को देने वाले परीक्षार्थी छात्र, हमारे भाई बहन, उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि वो 9 में बालू ढोए, उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि वो दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजे, और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हम नेशनल टेलीविजन पर बैठ के तमाशा देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। तो ये हमारे लिए, हमारे जैसे बिहारी के लिए, हमारे जैसे समाज सेवक के लिए ये बहुत चिंता का विषय था। और हमको खान सर से प्रॉब्लम नहीं है, हमको खान सर से प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है कि ऐसी परिस्थिति का सामना हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई बिहारी, कोई देश का नौजवान, कोई छात्र ऐसी परिस्थिति से अगर गुजर रहा है
तो हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए खड़े हैं। दिक्कत ये है हमने कहा आपको कि हमने ऐसे लोगों का सेवा करने की बात कह दी तो आप लोगों का पेट में दर्द होने लगा, कंट्रोवर्सी हो गया, क्रिएट कर दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया, खान सर ऐसे। हमने कहा उस इंटरव्यू में कि खान सर ने हमारे बिहार का नाम रोशन किया, बिहार को रिप्रेजेंट किया नेशनल टेलीविजन पर, बिहार पटना को रिप्रेजेंट किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने कहा कंट्रोवर्सी का दिक्कत तो आपको ये लगता है, मुझे लगता है सर, दिक्कत ये लगता है कि खान सर उतने बड़े टेलीविजन है और पटना का बेटा बिहार का लाल गया उतने बड़े टेलीविजन में और अपने इंस्टीट्यूट में जो बच्चे थे उनकी परिस्थिति को वहाँ साझा किया, तो परेशानी आपको यहाँ बढ़ गई। मैंने कहा कि मेरे को क्या परेशानी बढ़ेगी, मैंने तो कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को गर्व की बात है कि हमारा एक भाई जाकर नेशनल टेलीविजन पर अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर आप लोगों को पता नहीं कि परेशानी क्यों नहीं दिख रहा है। परेशानी खान सर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, हमने ये बोल दिया हमने वो बोल दिया। प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की बर्तन मांजने को क्यों मजबूर है। अगर उसके अंदर इतनी प्रतिभा है तो मेरा आह्वान है पूरे बिहार से कि शर्म करो और ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आ जाओ। और अगर जरूरत पड़ी, कोई नहीं आएगा, हमारी पार्टी आएगी, मैं आऊंगा और मैंने कहा कि मैं अपनी संपत्ति बेचकर ऐसे लोगों की मदद करूंगा। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है भाई आपको? तो जाइए ना, बिहार में बहुत सारे मैंने कहा कि आप जो इतना हल्ला कर रहे हैं, यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, आप जो इतना हल्ला कर रहे हैं, आप पहले जाते और खान सर से जाके पूछते कि वो दो लड़के कहाँ हैं, वो लड़की कहाँ है जो बर्तन मांजती है, वो लड़का कहाँ है जो नाव में बालू ढोता है। कोई आदमी खड़ा है कि उसको आजीवन उसकी पढ़ाई के लिए सारा खर्चा का जिम्मा उठाएगा। ऐसे लोगों के लिए आप हमारे लिए खुश क्यों नहीं होते हैं? आप हमारा समाज सेवा का भाव देख के क्यों हम पे सवाल खड़ा करते हैं? आप हमको खान को दूसरे खान से प्रॉब्लम हो गया, हमको किसी खान को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ राम रहीम कहाँ से आ गया? यहाँ हिंदू मुसलमान आप लोग का प्रॉब्लम यही है कि हर चीज को इसी से देख रहे हैं। हमने पूछा कि उस लड़की का जात क्या है, जो लड़की बर्तन मांज रही है वो हिंदू है कि मुसलमान है? हमने पूछा वो लड़का नाव में बालू ढो रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान है? तो प्रॉब्लम जात पात धर्म के बात कहाँ कर रहे हैं आप लोग भाई? हम कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की बर्तन मांज रही है और वो इतनी प्रतिभाशाली है कि वो IAS की पढ़ाई करना चाहती है, उसकी इच्छा है, तो हम जैसा आदमी उसके लिए खड़ा रहेगा। हमको आप जाइए और हमको नाम एड्रेस हमको पता दीजिए। आपके माध्यम से मैं ये आपसे लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमको इतना सहयोग कीजिए कि हमारी आवाज़ उस बहन तक पहुँचाइए, हमारी आवाज़ खान सर तक पहुँचाइए कि नाव में बालू ढोने वाला लड़का हमसे मिलना चाहते हैं, हम उसको आजीवन पढ़ाना चाहते हैं, हम उस लड़की को आजीवन पढ़ाना चाहते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। आप मीडिया हैं, जाइए सोर्स पता कीजिए, आप आइए हमारे पास और उसके बाद बताइए कि हम ये लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम उसके लिए खड़े होंगे। और अगर बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर आपको लग रही है कि बहुत सारे नेता आए और ऐसे भाषण देकर चले गए, तो ऑन रिकॉर्ड मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रखिएगा कि जिस दिन आप लोग तय कर लीजिएगा आपका जूता हमारा सर डाक बंगला चौराहा जगह होगा। खान सर को क्यों? हमको हम कहा हमको। अच्छा, हम अगर उस लोगों की सहायता के लिए नहीं आए तो आप लोग जहां चाहिए वहां जूता मारिए, सर हमारा मौजूद रहेगा। मगर जाइए, सवाल आज ये है कि जाइए और सारे मीडिया बंधु और पत्रकारिता धर्म का पालन कीजिए और ऐसे दुख में डूबे और ऐसे मुसीबत में डूबे लोग और ऐसे विषम परिस्थिति से लड़ रहे लोगों का मनोबल न टूट जाए, इससे पहले ऐसी प्रतिभा दफन न हो जाए, इससे पहले कि ऐसा होनहार लोग अपना हौसला न खो दें, आप जाइए और उनकी प्रतिभा को जाइए और जाकर निखारने का काम कीजिए, खोज कर लाइए कि कौन है। खान सर देखिए, साफ तौर पे ये कहना कि एक सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपने उस टेलीविज़न में, अगर पूरे आपको देश देख रहा होगा, तो एक सवाल बहुत बड़ा आपने जो खड़ा किया है उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। आखिर वो लड़का वो लड़की कौन है, वो बच्चा कौन है, वो देश का बेटा कौन है, बेटी कौन है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। इसलिए बताना पड़ेगा कि अगर उस परिस्थिति में अगर वैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भाई अगर बहन, अगर उस प्रतिभाशाली बहन का अगर कहीं ना कहीं प्रतिभा दब जाती है, तो हमारे लिए, मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है और देश को शर्मसार कर देने वाली बात है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। व्यूअर्स हैं हमारे, जितने देख रहे हैं इस वीडियो को, वो शेयर करिएगा और सवाल करिएगा, और सवाल होना भी बहुत ज़रूरी है और खान सर से ये सवाल पूछना भी चाहिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।